गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। वन डे वन चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताएंगे। नोट्स बनाना है बेटा सबको, अच्छी तरीके से कॉपी पेन खोल लीजिए, रोज़ बोलने वाली बात नहीं रहे। अगर आपके पास लिखा हुआ होगा तो आप उसे बार बार पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, ये आपके फेवर में है ना। ये लेक्चर तो आपका 1.5 घंटे बाद डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। उठाइए कॉपी और पेन और लिखिए आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स से शुरुआत कर रहे हैं तो पहले मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स बता दें आपको। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? लिख लिया आंसर? प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर एडम स्मिथ लिखकर एरो लगा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखो। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है, ये किसने बोला है? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अगला लिखिए, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर मार्शल एरो लगा के लिखो इन्वर्टेड कॉमा में। अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। Economics is the study of common business of human life। यह इस बात का विवेचन करता है कि it describe that हाउ टू अर्न मनी बाय पर्सन्स। वह इस बात का अध्ययन करता है कि या विवेचन करता है कि मनुष्य किस प्रकार कमाता है तथा किस प्रकार उपयोग करता है। हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू यूज इट। इस प्रकार इट मीन्स इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का अध्ययन करता है, साथ ही साथ एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, इससे भी अधिक उपयोगी महत्वपूर्ण है, मनुष्य की क्रियाओं का एक भाग है, मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। इट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, वांट्स आर अनलिमिटेड वेयर आर सोर्सेज आर लिमिटेड। आवश्यकताएं अनंत होती है, वांट्स आर अनलिमिटेड वेयर एज सोर्सेज आर लिमिटेड। आवश्यकताएं अनंत होती है जबकि साधन सीमित होते हैं। persons fulfill their
अनलिमिटेड वांट्स विद द लिमिटेड सोर्सेस। मनुष्य के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से पूरा किया जाता है। दोज ह्यूमन एक्टिविटीज, मनुष्य द्वारा की जाने वाली वे समस्त क्रियाएं विच आर रिलेटेड विथ मनी, जो धन से संबंधित होती है, एंड सेटिस्फाइड द ह्यूमन वांट्स, तथा मानव की आवश्यकता को पूरा करती है। Those activities which are related with money and satisfy the human wants is called economic activities। ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य से ये ऐसी आर्थिक क्रियाएं, धन से संबंधित क्रियाएं जो मनुष्य से संबंधित होती है तथा मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर इकोनॉमिक्स क्लासिफाइड इन 5 पार्ट्स, अर्थशास्त्र को 5 भागों में बांटा गया है। इकोनॉमिक्स क्लासिफाइड इन 5 पार्ट्स, अर्थशास्त्र को 5 भागों में बांटा गया है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, उपभोग, कंजम्पशन। पहला उपभोग, कंजम्पशन। सेकंड, उत्पादन, प्रोडक्शन। थर्ड, एक्सचेंज, विनिमय, एक्सचेंज। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। और फिफ्थ है पब्लिक फाइनेंस, राजस्व, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा बताया आपको व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र कैसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला, या दोनों, समझाइए। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट और बोथ, एक्सप्लेन। अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला, या दोनों, समझाइए। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट और बोथ, एक्सप्लेन। आंसर लिखिए, हेडिंग डाल दो, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में। लिखो, द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान जो कि नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट विच आर बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स। किसी भी विषय का सुव्यवस्थित ज्ञान जो कि नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसे प्रमाणित किया जा सकता है। Systematic knowledge of a subject which are based on some certain rules, regulations and principles which can be proved is called science। तो उसे विज्ञान कहते हैं। Science is the detail of actual situation। विज्ञान वस्तु स्थिति का विवरण है।
Science is the detail of actual position. Who show the relation between causes and results, जो कारण और परिणाम में संबंध बताता है. Who show the causes and result, relation between causes and result. Who show the relation between causes and results, जो कारण तथा परिणाम में संबंध बताता है. देर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस. विज्ञान दो प्रकार का होता है. वास्तविक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस. नंबर 1 पॉजिटिव साइंस, पहला पॉइंट वास्तविक विज्ञान. और दूसरा सेकंड आदर्श विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस. Positive science show what is. Positive science shows actual facts, what is. वास्तविक विज्ञान वास्तविक स्थिति, वास्तव में क्या है को दर्शाता है. Whereas जबकि नॉर्मेटिव साइंस, आदर्श विज्ञान, शो व्हाट इज टू बी. व्हाट इज टू बी. आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए को दर्शाता है. नॉर्मेटिव साइंस शोन व्हाट इज टू बी, क्या होना चाहिए. आदर्श विज्ञान. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस. अर्थशास्त्र एक विज्ञान है. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है. बिकॉज, क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स. यह किन्हीं नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है. Who show the causes and their results, जो कारण तथा परिणाम को दर्शाता है. Who show the causes and results, जो कारण तथा परिणाम को दर्शाता है. So far, अतः इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, अतः अर्थशास्त्र एक विज्ञान है. अर्थशास्त्र, पैराग्राफ चेंज करके लिखो. अर्थशास्त्र वास्तविक तथा आदर्श दोनों विज्ञान है. इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस बोथ. अर्थशास्त्र वास्तविक तथा आदर्श विज्ञान दोनों है. Because positive science show the actual facts, वास्तविक स्थिति को दर्शाता है. What is, and नॉर्मेटिव साइंस तथा आदर्श विज्ञान
शोज व्हाट इज टू बी, आदर्श विज्ञान वास्तव में क्या होना चाहिए को दर्शाता है। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र शो द एक्चुअल फैक्ट्स, अर्थशास्त्र वास्तविक स्थिति भी दर्शाता है। एंड इट्स आल्सो शो दैट व्हाट इज टू बी, तथा यह क्या होना चाहिए उसे भी दर्शाता है। एंड गेव द सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट एंड अचीव द गोल, तथा उसमें सुधार के लिए सुझाव भी देता है एंड गिव द सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, बस इतने लिखो, सुझाव, सुधार के लिए सुझाव भी देता है। सो फॉर, अतः वी कैन से, हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस बोथ, अतः हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तविक तथा आदर्श विज्ञान दोनों है। ठीक है, आप नीचे पैराग्राफ में लिखिए, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, अर्थशास्त्र एक कला है। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, अर्थशास्त्र एक कला है। The method of doing the work by best way is called an art. किसी कार्य को सही तरीके से करने की विधि, किसी कार्य को सही ढंग से करने की विधि को कला कहते हैं। कला कारण तथा परिणामों के बीच की खाई को पाटती है। एन आर्ट फुलफिल द गैप ऑफ कॉजेज एंड देयर रिजल्ट्स, कारण और परिणाम के बीच की खाई को पाटती है। संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करने की विधि कला कहलाती है। द वर्किंग मेथड ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द वर्किंग मेथड ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एन आर्ट। संस्था को के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य की जो विधि होती है वह कला कहलाती है। इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में वी आर डूइंग द वर्क फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अर्थशास्त्र में संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है। वो आर हेल्पफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, जो मानव कल्याण के लिए उपयोगी होता है। वो आर हेल्पफुल फॉर ह्यूमन
वेलफेयर, जो मानव कल्याण के लिए उपयोगी होता है। सो फॉर, अतः वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, अर्थशास्त्र एक कला है। लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके, इन कंक्लूजन, अंत में, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड एन आर्ट बोथ। अंत में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान व कला दोनों हैं। What is it? Show the पॉजिटिव साइंस। वास्तव में क्या है, वास्तविक विज्ञान दर्शाता है। व्हाट इज टू बी, क्या होना चाहिए। इट शो द नॉर्मेटिव साइंस, क्या होना चाहिए, यह आदर्श विज्ञान दर्शाता है। And the method of doing the work for achieving the what is to be is called an art. बेटा, क्या है वास्तविक विज्ञान बताता है, क्या होना चाहिए आदर्श विज्ञान बताता है। क्या होना चाहिए यह संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली कार्यविधि कला कहलाती है ना। वर्किंग मेथड फॉर अचीविंग द गोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, वर्किंग मेथड्स फॉर अचीविंग द गोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड एन आर्ट। सो फॉर, अतः वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस एंड आर्ट बोथ। अतः हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान व कला दोनों हैं। ठीक, अगला प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। व्यष्टि मतलब छोटा, सूक्ष्म। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसकी विशेषताएं बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, लिखो। A branch of economics, व्यष्टि अर्थशास्त्र, microeconomics is a branch of economics in which व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें in which small units or individual units of economy are studied, जिसमें अर्थव्यवस्था को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है। in which small units of economy are studied, जिसमें अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इंडिविजुअल यूनिट्स आर स्टडीड, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इंडिविजुअल यूनिट्स आर स्टडीड, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म, एक फर्म, अ इंडस्ट्री, एक उद्योग, इंडिविजुअल पर्सन, विशिष्ट व्यक्ति, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग आदि।
इट इज़ बेस्ड ऑन प्राइस थ्योरी, यह कीमत सिद्धांत पर आधारित होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द प्राइस थ्योरी, व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत सिद्धांत पर आधारित होता है। मालूम पड़ गया? व्यष्टि अर्थशास्त्र से आशय ऐसे अर्थशास्त्र होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था की छोटी छोटी इकाइयों का, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच इंडिविजुअल और वेरी स्मॉल यूनिट्स आर स्टडीड। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर फर्स्ट, इंडिविजुअल यूनिट्स आर स्टडीड, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इन इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स आर स्टडीड, अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर, इंडिविजुअल कंजम्पशन, इंडिविजुअल प्रोडक्शन, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत व्यय, व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत उपभोग आदि एसेट्रा। सेकेंड पॉइंट, स्मॉल यूनिट्स आर स्टडीड, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत स्मॉल यूनिट्स आर स्टडीड, छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जिसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ता, हु नॉट इफेक्टेड ऑन द होल इकोनॉमी, हु नॉट इफेक्टेड ऑन द होल इकोनॉमी, जिसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला तीसरा पॉइंट, प्राइस प्रिंसिपल, कीमत सिद्धांत। इट इज मोस्टली यूज फॉर फिक्सेशन ऑफ प्राइस, इसका उपयोग अधिकांशतः कीमत निर्धारण के लिए किया जाता है। इट इज मोस्टली यूज फॉर फिक्सेशन ऑफ प्राइस, सो फॉर, अतः it is also known as price principle, अतः इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, आर्थिक विश्लेषण करते समय इट इज अज्यूम दैट, आर्थिक विश्लेषण करते समय एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इट इज अज्यूम दैट यह मान लिया जाता है कि बाजार में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स? समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताओ। लिखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है इन विच, जिसमें
होल इकोनॉमी आर स्टडीड, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इन विच होल WHOLE होल इकोनॉमी आर स्टडीड, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का वर्णन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इन विच होल इकोनॉमी आर स्टडीड, फॉर एग्जाम्पल जैसे नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, टोटल एम्प्लॉयमेंट कुल रोजगार, टोटल सेविंग टोटल इन्वेस्टमेंट, कुल बचत कुल विनियोग, टोटल कंजम्पशन कुल उपभोग एसेट्रा आदि। इसे योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट टोटल करते हैं ना, टोटल मतलब एग्रीगेट। इसे योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। देखो, माइक्रो में इंडिविजुअल यूनिट यूज़ करते थे, स्टडी करते थे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में खाली व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते थे। इसमें होल इकोनॉमी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, विशेषताएं इसकी। नंबर 1, स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र में इंडिविजुअल यूनिट्स आर नॉट स्टडीड बट स्टडी होल इकोनॉमी। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन न करते हुए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन न करते हुए संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है ना। इन मैक्रो इकोनॉमी, इंडिविजुअल यूनिट्स आर नॉट स्टडीड बट स्टडीड होल इकोनॉमी। अगला पॉइंट सेकंड, सब्जेक्ट मैटर, अध्ययन सामग्री, विषय सामग्री। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र में नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, टोटल सेविंग कुल बचत, टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन, टोटल कंजम्पशन कुल उपभोग एसेट्रा और स्टडी कुल उपभोग आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट, व्यापक दृष्टिकोण, वाइड व्यू। वाइड व्यू, व्यापक दृष्टिकोण। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र में होल इकोनॉमी आर स्टडीड, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। एंड सोल्व द प्रॉब्लम्स, तथा समस्याओं का समाधान किया जाता है। सो फॉर, अतः इट एडॉप्टेड, व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। सो फॉर इट एडॉप्टेड वाइड व्यूज। व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूरक होता है। बिकॉज, क्योंकि ऑल दो डिसीजंस विच आर टेकन इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, वे समस्त निर्णय जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत लिए जाते हैं,
चेक्ड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनकी जांच समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत की जाती है। चेक्ड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लो। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताओ। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताओ। कॉलम ड्रॉ कर लो, सीरियल नंबर, क्रमांक, बेस, आधार और बाकी जितना पेज बचा उसको आधा आधा कर लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। स्टडी, अध्ययन। पहला पॉइंट स्टडी, अध्ययन। माइक्रो में लिखना है, इसमें व्यष्टि में स्मॉल यूनिट्स आर स्टडीड, इसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। स्मॉल यूनिट्स आर स्टडीड। यहाँ पर लिखिए होल इकोनॉमी आर स्टडीड, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। स्टडी हो गया। सेकेंड पॉइंट स्कोप, क्षेत्र। स्कोप पहले वाले में लिखेंगे माइक्रो में द स्कोप इज लिमिटेड, इसका क्षेत्र संकुचित होता है, सीमित होता है। सीमित लिख दो, इसका क्षेत्र सीमित होता है। द स्कोप इज लिमिटेड या नैरो, इसका क्षेत्र संकुचित होता है, सीमित होता है। द स्कोप इज वाइड, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, समस्याओं का समाधान। सॉल्विंग द प्रॉब्लम, समस्याओं का समाधान। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, इसमें व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान किया जाता है। और इधर क्या लिखेंगे, इसमें सामूहिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। ग्रुप प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। एनालिसिस, विश्लेषण। इट एनालिसिस प्राइस प्रिंसिपल, इसमें कीमत सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। इट एनालिसिस प्राइस प्रिंसिपल, इसमें कीमत सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। और इधर लिखेंगे इट एनालिसिस, इसमें आय व रोजगार के सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। इट एनालाइज द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बेनिफिशियल, उपयोगी, यूजफुल लिख सकते हैं, उपयोगी, यूजफुल। इट इज़ यूजफुल फॉर इंडिविजुअल, यह व्यक्तिगत के लिए उपयोगी होती है। इट इज़ यूजफुल फॉर होल इकोनॉमी, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी होती है। इट इज़ यूजफुल फॉर इंडिविजुअल्स, यह व्यक्तिगत के लिए उपयोगी होती है। इट इज़ यूजफुल फॉर होल इकोनॉमी, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी होती है। मेथड, विधि। इट इज़ अ सिंपल मेथड, यह सरल विधि है। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड मेथड, यह जटिल विधि है। यूज्ड, उपयोग,
इट इज़ यूज बाय इंडिविजुअल पर्सन्स, यह व्यक्तिगत या व्यक्ति विशेष के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। इट इज़ यूज बाय गवर्नमेंट, इसका उपयोग सरकार द्वारा किया जाता है। इट इज़ यूज बाय गवर्नमेंट। ठीक है जी। अब देखिए 40 मिनट 15 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताओ। लिखिए, इकोनॉमी, एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम by which people get a living. People get a living. ब्राउन ने कहा, ये प्रोफेसर A.J. ब्राउन। ठीक है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है, इकोनॉमी इज अ इकोनॉमिक मेथड। अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जो लोगों को जीवन निर्वाह के साधन प्रदान करती है। हु प्रोवाइडेड सोर्सेज फॉर ह्यूमन लाइफ, जो लोगों को जीवन निर्वाह के साधन प्रदान करती है। इन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र में प्रोडक्शन, उत्पादन, एक्सचेंज, विनिमय, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण एसेट्रा एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड, आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है। वो हेल्पफुल फॉर, जो कि लोगों की आर्थिक सहायता को पूरे करने में सहायता मिले, जो कि लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं को, जो कि लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। हु प्रोवाइड हेल्प्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन्स, इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन्स। ठीक है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। लिख दो, अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी लिखो। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, पॉइंट नंबर फर्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
सेकेंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों लिख लीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ए इकोनॉमिक मेथड इन विच पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी is an economic method in which all the sources of production are captured by individual persons. It is also known as market economy. इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इट इज़ ओल्डेस्ट मेथड ऑफ इकोनॉमी। यह अर्थव्यवस्था सबसे पुरानी अर्थव्यवस्था है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में कैपिटल इकोनॉमी इज नॉट अवेलेबल इन एनीवेयर। वर्तमान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहीं भी किसी भी देश में नहीं पाई जाती। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल पर्सन। उत्पादन के सभी साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। ईच एंड एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम लाभ कमाना चाहता है। ईच एंड एवरी पर्सन रिक्वायर्ड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। सो फॉर, अतः इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्री इकोनॉमी। अतः इसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। देयर आर नो एनी इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट। इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, सेकेंड लिखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था, दोज इकोनॉमी in which ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें
समाज में समानता और न्याय की स्थापना की दृष्टि से सरकार इस प्रणाली को नियंत्रित करती है। Those economy in which all the sources of production is controlled by the government for equality in society, समाज में समानता के लिए उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार नियंत्रण करती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, सोशलिज्म इकोनॉमी इज ए मेथड ऑफ इकोनॉमिक इज ए इकोनॉमिक मेथड। सोशलिज्म इकोनॉमी समाजवादी अर्थव्यवस्था एक आर्थिक क्रिया है, आर्थिक प्रणाली है, इकोनॉमिक मेथड इन विच, जिसमें ऑल द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें उत्पादन के सभी साधन आर कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, सभी निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इकोनॉमी, इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। प्रोडक्शन इज डन इन द फेवर ऑफ इकोनॉमी, इन द फेवर ऑफ सोसाइटी। वस्तुओं का उत्पादन समाज के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। Goods are produced, their production are made for the in the favor of society, समाज के हित में किया जाता है। ठीक है। तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स्ड इकोनॉमी इज ए न्यू इकोनॉमिक मेथड। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नई आर्थिक प्रणाली है। इट इज ए जॉइंट कॉम्बिनेशन, यह पूंजीवाद एवं समाजवाद का संयुक्त सम्मिश्रण है। इट इज द जॉइंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, यह पूंजीवाद तथा समाजवाद का संयुक्त मिश्रण है। इट इज द जॉइंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। इट इज वेरी पॉपुलर इन डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री। बहुत, यह विकसित देश तथा विकासशील दोनों प्रकार के देशों में बहुत लोकप्रिय है। मिक्स इकोनॉमी इज अडॉप्टेड बाय इंडिया, भारत में मिश्रित प्रणाली को अपनाया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपनाया जाता है। मिक्स इकोनॉमी इज अडॉप्टेड इन इंडिया, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है। इन मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों को is used by government and
प्राइवेट सेक्टर। उत्पादन के साधनों को सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। मेन सेक्टर्स या बेसिक सेक्टर्स, आधारभूत क्षेत्र, इस कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। आधारभूत क्षेत्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स। अन्य आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र के लिए खोल दी जाती हैं। ठीक है, तो ये बेटा मैंने आपको आज पूरा व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ये क्या है, इतना कराया। अब आता है इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, केंद्रीय समस्याएं, ये कराते हुए कल अगले चैप्टर पर आएंगे। आज का क्लास यहीं हम समाप्त करेंगे। बेटा डेली आपको कॉपियाँ बनानी है, नोट्स बनाने हैं, है ना, ये याद रखिएगा। नोट्स बनाएंगे तो वही आपके काम में आएंगे, और रोज़ रीड करना है, रोज़ पढ़ना है केवल। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।